हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंकिंग। तो रैंकिंग का ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक रैंकिंग की चर्चा करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग जो पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से, यानी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये हॉरिजॉन्टल रैंकिंग क्या होता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो उसके बाद हम लोग इस इंफॉर्मेशन जो लंबे टाइप के क्वेश्चन होंगे उन पे जाएंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, और अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन इस पे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेसिक रैंकिंग की जब मैं चर्चा करता हूं तो रैंकिंग से 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पे होता है, ठीक है, यानी जिसे हम रो बेस्ड कह देते हैं, जिसमें वो आपको किसी भी पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग दे देता है या राइट से रैंकिंग दे देता है। एक वर्टिकल टाइप की होती है जिसे हम कॉलम बेस्ड कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें या तो किसी की रैंकिंग किसी इंडिविजुअल पर्सन की टॉप से दी जा सकती है या बॉटम से दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ी से बेसिक कंसेप्ट यहां से ध्यान रखनी है। पहला, कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की, जैसे मुझे पता है कि कोई एक पर्सन है, मैं कहूं कि ये रमेश है, ठीक है, और रमेश की जो लेफ्ट से रैंकिंग है, लेफ्ट से रैंकिंग 10th है, और इसी रमेश की रैंकिंग अगर मैं बोलूं कि राइट से 18th है, ठीक है, राइट से 18th है, तो बताइए कि इस लाइन में, इस रो के अंदर मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमेशा होता है किसी पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग प्लस राइट से रैंकिंग -1 कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखूं तो 10 + 18 -1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 27 होंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टोटल लेफ्ट और राइट में से कोई 2 दे देता है और तीसरी चीज पूछ लेता है। जैसे अगर पूछ लिया कि लेफ्ट से रैंकिंग बताइए उसकी, तो टोटल जितने नंबर ऑफ पर्सन है उस रो के अंदर राइट से रैंकिंग माइनस कर देंगे और +1 करेंगे, यानी कि मैं लेफ्ट को इधर ले गया या राइट को इधर ले गया और 1 को उधर ले गया। ऐसे ही सेम अगर राइट से आपको बतानी है तो टोटल माइनस लेफ्ट से उसकी रैंकिंग +1 कर देंगे। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप बता पाओगे। मैं बेसिक चर्चा कर रहा हूं, हम सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बात नहीं बताऊंगा, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब चीजें आप जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर टॉप और बॉटम यानी कॉलम बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, और थर्ड, ये ध्यान रखिए, थर्ड टाइप जो होती है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। बेसिक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के आज भी लेंगे हम, ठीक है, लेकिन जो एडवांस लेवल के थोड़ा सा सवाल होंगे जो या आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो, अब जब टॉप या बॉटम या कॉलम बेस दी जाती है, जैसे उसने कहा कि सपोज कोई भी पर्सन है, इस कॉलम बेस उसके अंदर कोई रोहित नाम का पर्सन है और रोहित की रैंकिंग जो है वो टॉप से 15th है भाई, ठीक है, और अगर बॉटम से यही रैंकिंग उसकी 26 हो, तो बताइए कि उस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम यहां भी अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं तो टॉप से उस इंडिविजुअल यानी कि सेम सेम पर्सन की रैंकिंग टॉप से प्लस बॉटम से, और उसमें से -1 कर देंगे तो उसकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है भाई। तो टोटल टॉप प्लस बॉटम -1, जैसे यहां से रोहित की बतानी है तो 15th + 26 -1 करेंगे, तो इस रो में टोटल पर्सन कितने होंगे बच्चे, 40 होंगे, ठीक है। अगर टॉप से बतानी हो तो आपके पास टोटल पर्सन होने जरूरी है, ठीक है, माइनस बॉटम करोगे और +1 कर दोगे तो टॉप से रैंकिंग आ जाएगी। और अगर बॉटम से बतानी होगी तो आप क्या करोगे, टोटल में से टॉप से जितनी भी रैंकिंग है वो माइनस कर दोगे, +1 कर दोगे। तो ये दो तीन बातें जो हैं बेसिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपकी रैंकिंग होगी उसमें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साथ में इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में। ये ध्यान रखिए, इसका पार्ट 2 जरूर देखना आपको इसके बाद, जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर,
तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, आप लोग भी साथ के साथ ट्राई करिएगा, देखिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। देखो, if Priya is 12 ahead in rank of Prabha, who rank 15th from last, then how many students are there in the class if Priya rank 4th in order of merit? ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है कि प्रिया इज 12 ahead in rank of प्रभा हु रैंक्स 15th फ्रॉम द लास्ट, यानी जो प्रभा है वो लास्ट से 15 है। अगर मैं कहूं कि ये टॉप है हमारा और ये लास्ट है, ठीक है, ये टॉप से रैंकिंग है भाई किसी की और ये आपका बॉटम है, ठीक है। तो हु रैंक्स 15 फ्रॉम द लास्ट, जो प्रभा है वो, अगर ये प्रभा है तो प्रभा की रैंकिंग जो है वो लास्ट से क्या है भाई 15th है, ठीक है। और प्रिया इज 12 अहेड इन रैंक ऑफ प्रभा, ठीक है, जो प्रिया है वो इससे 12 अहेड है। तो अगर प्रिया की रैंकिंग यहाँ पे है तो ये इससे 15 से 12 अहेड है, तो मतलब इसकी जो रैंकिंग होगी बॉटम से वो 27th होगी। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास प्रिया रैंक 4th इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, अगर प्रिया की रैंकिंग टॉप से कितनी है 4th है, यानी कि सेम ये जो प्लेस है ये बॉटम से 27 है और टॉप से 4th है, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। और मैंने आपको बताया था कि जब टोटल बताना हो तो टॉप से सेम पर्सन की रैंकिंग प्लस बॉटम से सेम पर्सन की रैंकिंग -1, तो टॉप से 4th है, बॉटम से 27 है, -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 30। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर अगला सवाल आप लोग भी ट्राई करिए साथ के साथ, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ए क्लास किरण रैंक्ड 18th फ्रॉम द टॉप एंड 39th फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। किरण की जो रैंकिंग है वो 18th फ्रॉम द टॉप है एंड 39th फ्रॉम द बॉटम है अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन, ठीक है, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन को पास किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। Who passed an examination? 10 students did not appear in the examination and 4 failed. तो what is the total number of student in the class? अगर मैं पूरी क्लास की बात करता हूं तो पूरी क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हुए हैं भाई, कुछ बच्चे हैं जो अपीयर ही नहीं हुए, नॉट अपीयर, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं भाई, ठीक है, तभी जाकर के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आएगा। अब फेल तो क्लियर है हमें कि फेल कितने हुए हैं 4, हमें यह भी पता है कि नोट अपीयर कितने हैं 10, बट हमें पास नहीं पता कितने हैं। तो पास के अगर देखेंगे तो किरण की जो रैंकिंग है 18th फ्रॉम द टॉप है, अगर किरण की रैंकिंग पास की बात कर रहे हैं, पास लोगों में टॉप से कितनी है भाई 18th है, एंड 39th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितनी है भाई 39th है, तो पास स्टूडेंट की टोटल संख्या कितनी होगी फिर, क्योंकि किरण की रैंकिंग अगर टॉप से 18 है बॉटम से 39 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि किरण तो क्या है पास स्टूडेंट में से है ना, हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पास स्टूडेंट कितने होंगे 38 प्लस 39 प्लस 18 57, और 57 -1 तो 56, तो पास स्टूडेंट कितने 56, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में 56 प्लस 10 प्लस 4 दैट इज 70, ठीक है भाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि उस क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 70, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, ए के जो मार्क्स है वो बी से ज्यादा हैं बट सी से कम है। तो इंडिविजुअल दी गई है इन्फॉर्मेशन, तो उसको कंबाइंड बाद में करेंगे, पहले इंडिविजुअल बना लेते हैं। ए के मार्क्स जो हैं वो बी से ज्यादा है बट लेस देन सी है, तो यही बनेगा भाई। नेक्स्ट अगर देखूं, डी गेट्स लेस मार्क्स देन ई बट मोर देन ए, जो डी के मार्क्स हैं वो ए से ज्यादा हैं बट ई से लेस है भाई, ठीक है। इफ सी गेट्स लेस देन डी देन हु अमंगेस्ट ए बी सी डी ई गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स, सी गेट्स लेस देन डी, सी गेट्स लेस देन डी। अब अगर सभी को कंबाइन कर दूं तो देखो ई के मार्क्स जो हैं वो डी से ज्यादा है भाई, डी के मार्क्स जो हैं वो सी से ज्यादा है भाई, और सी के मार्क्स जो हैं वो ए से ज्यादा है भाई, और ए के मार्क्स जो हैं वो बी से ज्यादा है भाई, ठीक है। तो यही एक क्या बनेगा आपके पास, पूरी की पूरी रैंकिंग बन जाएगी। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे ज्यादा ई के हैं, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो, इन ए क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन आदित्य's रैंक इज 8 फ्रॉम द टॉप, ममता इज 7 रैंक बिलो आदित्य, व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम द बॉटम। देखो, क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चे? 41। आदित्य की जो रैंक है, आदित्य की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है भाई? 8th है। तो जो ममता है वो इससे 7 रैंक बिलो है, तो जो ममता की जो रैंक होगी, ममताज रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से कितनी हो जाएगी बच्चे? 8 + 7, यानी कितनी होगी? 15th रैंक होगी। तो ममता की रैंक अगर बॉटम से हमें निकालनी है तो क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस टॉप से रैंकिंग +1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 41। ममता की रैंकिंग कितनी है टॉप से? 15 +1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? बॉटम से जो रैंकिंग होगी ममता की वो कितनी होगी? 27th होगी। तो ऑप्शन जो बी होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? बात समझ में आई सभी को? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। इन ए रो ऑफ मैन, मनोज इज 30th फ्रॉम द राइट एंड किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है भाई, मनोज जो है वो 30th है राइट हैंड से और किरण जो है वो 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब देखो, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मनोज बिकम 35th फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन द रो। ठीक है, अब देखो हमने ये एक रो ले ली भाई और उसमें बोला गया है कि जो मनोज है वो 30th फ्रॉम द राइट हैंड है। अगर राइट हैंड से मनोज, ये मनोज ले लिया हमने जो कि राइट हैंड से क्या है? 30th है भाई। ठीक है, एंड किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जो किरण है वो 20th है, कहां से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मनोज बिकम, अगर मनोज इस पोजीशन पे आ जाए और किरण इस पोजीशन पे आ जाए तो जो मनोज है वो 35th हो जाता है राइट हैंड से। यानी ये जो रैंकिंग है, ये जो वैल्यू, ये जो प्लेस है, ये 35th होगा। कहां से? राइट हैंड से भाई। ठीक है, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि जो किरण है वो मनोज के लेफ्ट में ही होगी, हो सकता है कि किरण की पोजीशन इधर भी हो कहीं। क्लियर है? तो हमेशा दो चीजों से चेक करना है। अगर हमारा इससे बन जाता है ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर हम दूसरी पोजीशन ले लेंगे, यानी तब किरण को क्या कहां लेंगे हम? राइट साइड में लेंगे मनोज के। ठीक है भाई, चलो अब हमें पता चल गया कि जो ये रैंकिंग है, ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये पर्सन दोनों तरफ से हमें इसकी रैंकिंग पता चल गई कि यही पर्सन जब इस प्लेस पे किरण थी तो वो लेफ्ट से 20th थी और जब इसी जगह पे मनोज है तो वो राइट से 35th है। तो हमें तो जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना हो तो हमें तो एक इंडिविजुअल जगह की राइट से और लेफ्ट से रैंकिंग पता होना जरूरी है, तभी तो -1 करेंगे। तो राइट से ये रैंकिंग कितनी है भाई? 35th है और सेम की लेफ्ट से कितनी है? 20th है। तो -1 करेंगे तो 55 - 1 यानी कि 54 जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे इस रो में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 5 men A, B, C, D and E read a newspaper. The one who read first give it to C. The one who read last had taken it from A. E was not the first or last to read. So there were two readers between B and A. Find the person who read the newspaper last. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने रैंकिंग ले ली कि ये पहला पर्सन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है और ये लास्ट है। टोटल नंबर ऑफ 5 पर्सन है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको यहां बैठाने की कोशिश करते हैं। द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू सी, जिसने पहले पढ़ा है उसने इसको सी को दिया, मतलब सी ने सेकंड नंबर पे पढ़ा होगा। और द वन हु रीड लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम ए, जिसने लास्ट में पढ़ा है उसने ये किससे लिया था? ए से, तो मतलब ए ने 4th नंबर पे पढ़ा होगा भाई। ठीक है, फिर कह रहा है ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, ना तो ई फर्स्ट है ना लास्ट है, तो दैट मीन्स ना तो ई इस जगह पे आएगा और ना ही ई इस जगह पे आएगा, तो ई ने 3rd प्लेस पे पढ़ा होगा भाई। फिर क्लियर है? नेक्स्ट, देयर वर 2 पर रीडर बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर है, तो यहां तो बी की पोजीशन नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एडजेसेंट हो जाएगा। तो बी और ए के बीच में 2 पर्सन है, दैट मीन्स बी ने फर्स्ट पे पढ़ा होगा, तो डी ने फिर सबसे लास्ट में पढ़ा होगा भाई। क्लियर है? क्योंकि एक ही पर्सन तो बच गया। तो फाइंड द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, तो डी इज द पर्सन हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। तो ऑप्शन 3rd इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई।
in a row of boys if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position, A becomes 15th from left, how many boys are there in the row? ठीक है भाई, इन ए रो ऑफ बॉयज, देखो एक रो ले लेते हैं हम बॉयज की, A who is 10th from the left, A जो है इसकी पोजीशन 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है भाई। B who is 9th फ्रॉम द राइट, B की जो पोजीशन है वो 9th फ्रॉम द राइट हैंड है भाई। ठीक है, when they interchange their position A become 15th from the left, अगर इस जगह पे B आ जाता है और इस जगह पे A आ जाता है। ठीक है, अब यही पोजीशन जो है ये पोजीशन लेफ्ट से आपकी when they interchange their position A becomes 15th from the left, तो यही पोजीशन 15th हो जाती है भाई लेफ्ट से। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, ध्यान से पढ़िए, इन ए रो बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों ने इंटरचेंज करी पोजीशन, तो बी यहां आ गया, ए यहां आ गया, तो ए जो है वो 15th हो जाता है लेफ्ट हैंड से, यानी इस पर्टिकुलर पर्सन की हमें पता चल गई कि लेफ्ट और राइट से रैंकिंग क्या है। ठीक है भाई, क्योंकि ये लेफ्ट से 15th है और यही जगह जब बी की थी तो राइट से 9 थी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे भाई, 9 से राइट से 9 है, लेफ्ट से 15th है -1, तो कितनी होगी 23। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C, D, E, F and G are sitting in a line facing the east। ठीक है, C is immediate right of D। ठीक है भाई, जो C है वो immediate right of D है, हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, B is at an extreme end and has E has his neighbor। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो पोजीशन लेकर के चलनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसने पर्टिकुलरली बताया नहीं कि B किस एंड से है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि B जो है वो इस एंड पे है भाई, ईस्ट को फेस कर रहे हैं, और E उसका नेबर है तो E यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि B इस एंड पे है तो E उसका नेबर है, तो E की प्लेस की जगह ये होगी। ठीक है भाई, और C और D एडजेसेंट है, और जो C है वो D के इमीडिएट राइट में है, C जो है वो D के इमीडिएट राइट में, बट C और D से रिलेटेड अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो G इज बिटवीन E एंड F, E और F के बीच में G है, तो केस 1 में G यहाँ आएगा, F यहाँ आ जाएगा। इधर देखूं तो G यहाँ आएगा और F की पोजीशन ये होगी भाई। D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ हैंड, अब देखो अगर ये ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो ये एंड साउथ होगा भाई, ये साउथ हैंड होगा। ठीक है, और वो जो ऊपर वाला होगा वो नॉर्थ हैंड होगा, और D जो है वो थर्ड है फ्रॉम द साउथ हैंड, तो इस केस में तो थर्ड पे G है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इस केस की बात करूं तो D आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है भाई, और D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ हैंड, और जो C था वो इमीडिएट राइट में था, तो C की पोजीशन ये होगी। तो फिर यहां पे कौन बच गया, A। तो हमसे पूछ रहा है कि हु आर द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड में कौन कौन है, A और B, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को भाई? चलिए अगला सवाल, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड माइनॉरिटी, each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabetical series। ठीक है, माइनॉरिटी है, ये टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है, टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले इनकी इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से प्लेस वैल्यू लिख लो। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13 होता है, I 9 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है भाई, R आपका 18 होता है, I 9 होता है, T 20 होता है, और Y आपका 25 होता है। अब देखो अगर यहां से स्टार्ट करूं और आपको कंटिन्यूसली देखनी है कि कौन किस प्लेस पे एग्जैक्ट आता है, जैसे 13 14 15 16 17 18 19 20 कोई भी नहीं आया, तो मतलब इसके लिए ऐसा कोई पेयर बना ही नहीं जो सेम हो। ठीक है, फिर 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, 14 15 एक पेयर बन गया, 16 17 18 19 नहीं है, 15 16 17 18 19 18 19 20 एक पेयर ये बन गया भाई, 9 10 11 20 नहीं बनेगा। अब लेफ्ट राइट हैंड से भी चेक करो, 25 से तो छोटे ही है सारे,
20 से भी छोटे हैं भाई। 9 से चेक करोगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 18 से छोटे हैं, 15 से छोटे हैं, 14 से छोटे हैं, 9 से नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बनेंगे? 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 5 पर्सन अंकित, सुमित, दिनेश, नितिन एंड कपिल ईच हैविंग अ डिफरेंट हाइट सच दैट अंकित इज टॉलर देन नितिन एंड कपिल। ठीक है भाई, जो अंकित है वो टॉलर है, किससे टॉलर है? नितिन और कपिल से। नितिन और कपिल से। बट नितिन और कपिल में क्या रिलेशन है ये हम अभी नहीं जानते। नेक्स्ट बोल रहा है दिनेश इज शॉर्टर देन ओनली सुमित। दिनेश इज शॉर्टर देन ओनली सुमित, तो दैट मीन्स जो दिनेश है वो ओनली सुमित है, तो सुमित सबसे लंबा होगा, उसके बाद दिनेश होगा। ठीक है भाई, 5 ही पर्सन है, तो फिर अंकित, फिर नितिन और कपिल। नितिन इज टॉलर देन कपिल, और नितिन टॉलर है कपिल से, तो अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो सबसे टॉल होगा सुमित, फिर होगा दिनेश, फिर होगा अंकित, अंकित के बाद नितिन इज टॉलर देन कपिल है, तो फिर नितिन होगा, और फिर सबसे छोटा होगा कपिल। ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ द हाइट ऑफ नितिन इज 154, अगर नितिन की हाइट 154 सेंटीमीटर है, देन व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ कपिल। तो कपिल की हाइट जो होगी वो 154 से तो कम ही होगी, क्योंकि नितिन लंबा है कपिल से। तो आपका 168 नहीं हो सकता, 164 नहीं हो सकता, 172 नहीं हो सकता, 156 नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचेगा 150 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 की, जिसमें लेंदी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन रैंकिंग से जो पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने बेसिक चीज़ों पर चर्चा की। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एड्यूटैप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।